जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो शौर्य चक्र अवॉर्डी 2611 मुंबई टायर स्टेट वॉरियर मैराथन रनर प्रवीण कुमार तेवतिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 1600 मीटर की जो रेस होती है आर्मी रैली भर्ती में, उसमें क्या क्या खामियां होती है और उन खामियों को आप कैसे अपने एडवांटेज में बदल सकते हो। ये होता है दोस्तों 400 मीटर का ट्रैक। अगर हम देखें तो जो बाहरी लाइन है ये भी होती है, जबकि अब ये अंदर वाली जो लाइन है ये 400 मीटर की है। ये वाली जो अंदर वाली लाइन है ये 400 मीटर की है और जो बाहर वाली लाइन है करीब करीब इसमें आपका 80 मीटर का गैप हो जाता है। तो ये डिस्टेंस हो जाती है 480 मीटर। तो दोस्तों, ये 400 मीटर का जो ट्रैक है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यही आपका फिनिशिंग पॉइंट है। यहीं से आपको छोड़ा जाता है और यहीं पे आपको पकड़ा जाता है 1600 मीटर कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद। अब मैं बताऊंगा दोस्तों, जो पहली लाइन खड़ी होती है वो हमेशा एडवांटेज में रहती है और जो 300-400 बच्चे एक साथ छोड़े जाते हैं तो करीब करीब 30 से 40 मीटर का गैप यहाँ पे आ जाता है। जो सबसे लास्ट वाली लाइन के जो बच्चे हैं उनकी डिस्टेंस और इनकी डिस्टेंस में करीब करीब 25 से 30 मीटर का डिफरेंस आ जाता है। अब ये डिफरेंस अगर सीधी लाइन हो, अगर हम रोड पे रनिंग करें और 25 से 30 मीटर का गैप है तो ये सिर्फ 25 से 30 मीटर का ही गैप रहेगा, लेकिन ये आपको बार बार यानी कि 4 बार क्रॉस करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया दोस्तों कि जो पीछे वाली लाइन है उसका डिफरेंस 25 से 30 मीटर के आसपास होता है और जब स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग एक साथ होती है, तो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और फिनिशिंग पॉइंट ये वाला ही होता है। अब 4 चक्कर में अगर हम लगाएं तो 25 मीटर एक्स्ट्रा है, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हुई है इनकी और फिनिशिंग यहाँ पे होनी है, और हर बार इनको 25 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो 25 चौका 100, यानी कि इनका हो गया 100 मीटर एक्स्ट्रा, यानी कि जहाँ पे इनको 1600 मीटर रन करना था यहाँ पे इनको रन करना पड़ रहा है 1700 मीटर। अब जिन लोगों को डाउट है कि उनको 4.5 मिनट में वो गांव में कहीं पे ख़त्म करते थे, तो यहाँ पे 4.5 मिनट में उनकी रनिंग कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो डिफरेंस है 25 से 30 मीटर का, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और मल्टीप्लाई करके ये करीब करीब 100 मीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। और 100 मीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस को आप मिनिमम से मिनिमम 22 से 24 सेकंड में पूरा करोगे तो आपका जो टाइमिंग होगा वो करीब करीब बैठेगा 4 मिनट और 52 सेकंड में, अगर आप 4.5 मिनट में मारते हो तो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इस डिफरेंस को कम करने का क्या तरीका हो सकता है दोस्तों? इस गैप को, ये 25 से 30 मीटर का जो गैप है उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि अभी तक कहीं पे गैप कम नहीं हो रहा है और जो रैली भर्ती की जो प्रक्रिया है ये करीब करीब 10 को से चलती आ रही है। इसके अंदर अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्यों? और एडवांटेज हमेशा फर्स्ट रो का जो बंदा है उसको हमेशा एडवांटेज रहता है और डिसएडवांटेज हमेशा पीछे वाले बच्चों को होता है। वो कभी भी भर्ती में शामिल हो ही नहीं पाते, उनका कभी भी रनिंग कंप्लीट हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उनका मनोबल पहले या दूसरे राउंड में ही टूट जाता है। क्योंकि जो फर्स्ट लाइन वाला बंदा है, फर्स्ट रो वाला बंदा है, वो बहुत स्पीड से आगे निकल जाता है और जो ये गैप है ये बहुत बड़ा गैप बन जाता है। सबसे बड़ी खामी रैली भर्ती की यही है कि जो पहली वाली रो वाला बंदा है वो करीब करीब 200 मीटर कंप्लीट कर लेता है जब तक पिछली वाली रो का नंबर आता है। सो ये कैसे ठीक किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि जो प्रक्रिया दशकों से चलती आ रही है उसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। तो मेरा मानना यह है, अगर हम यहाँ पे टाइमिंग मैट लगा दें तो आपका जो ये बच्चे हैं पहली रो वाले बच्चे, उनका भी टाइमिंग सेम रहेगा, उनका भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, और ये वाले बच्चे जो हैं पिछली वाली रो वाले बच्चे, इनका भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा और फिनिशिंग पॉइंट भी
सेम रहेगा। अगर आपके पास में मैग्नेटिक चिप है तो आपका टाइमिंग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी स्पीड से रन कर सकते हैं। अगर आपका गांव में 4.5 मिनट टाइम आता है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये वाला टाइम वहां पे आपका आएगा 4 मिनट और 20 सेकंड। क्योंकि आप वहां पे कंपटीशन में हैं और आपका ऑटोमेटिकली टाइमिंग जो है वहां पे रिड्यूस हो जाएगा करीब करीब 10 सेकंड। लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसके अंदर सबसे बड़ी खामी यही है। इसका सुधार कैसे किया जा सकता है, वो है सिर्फ यहाँ पे एक जगह यहाँ पे टाइमिंग मैट लगा दीजिए, एक जगह यहाँ पे आप टाइमिंग मैट लगा दीजिए और सभी बच्चों को आप मैग्नेटिक चिप दे दीजिए। जो बच्चे पिछली रो वाले हैं उनका भी स्टार्टिंग पॉइंट यही रहेगा और उनका भी फिनिशिंग पॉइंट यही रहेगा। टाइमिंग आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो टाइमिंग चिप और मैग्नेटिक चिप मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि जितनी भी हम मैराथन रन करते हैं उनमें हमेशा हमको एक मैग्नेटिक चिप यानी कि चेस्ट नंबर दिया जाता है। चेस्ट नंबर के पीछे हमेशा एक मैग्नेटिक चिप रहती है और जिस भी रूट से हम निकलते हैं वहाँ पर टाइमिंग मैट लगे होते हैं। वहाँ हर टाइमिंग मैट से हमको निकलना होता है ताकि हमारा जो टाइमिंग है वो ऑटोमेटिकली नोट होता रहे। ये होता है दोस्तों एक चेस्ट नंबर जो सभी मैराथन रनर्स को दिया जाता है। अगर हम पीछे की तरफ इसके देखेंगे तो आप देखेंगे ये होती है इसके अंदर मैग्नेट चिप। और जितने भी टाइमिंग मैट लगे होते हैं हमको सबको उस टाइमिंग मैट के ऊपर से निकलना होता है ताकि जो हमारी टाइमिंग है वो ऑटोमेटिकली टाइमिंग मैट द्वारा रीड हो जाए, जो हमारी मैग्नेटिक चिप है वो रीड हो जाए। आप उस टाइमिंग मैट से अगर निकलेंगे तो आपका टाइमिंग हमेशा अच्छा रहेगा और ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी काफ़ी हद तक पारदर्शी हो जाएगी। जो पिछली रो वाले बच्चे हैं उनको भी मौका मिलेगा अपना दम दिखाने का, अपना स्ट्रेंथ दिखाने का, अपना कैलिबर दिखाने का कि यस वो भी अच्छी रनिंग करके सेना में भर्ती हो सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को अगर ट्रांसपेरेंट करना है तो हमको लगाने पड़ेंगे 2 टाइमिंग मैट, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे और एक कहीं बीच में। जितने भी बच्चे उसके ऊपर क्रॉस करेंगे और टाइमिंग चिप यानी कि मैग्नेटिक चिप उनके पास रहेगी और उनका टाइम भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहेगा। और कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसमें आप कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जितने भी रनर्स हैं वो हमेशा अपने लेफ़्ट में किसी को रखते हैं और राइट से हमेशा ओवरटेक करते हैं। लेकिन जैसे ही आप राइट की तरफ से ओवरटेक करोगे तो करीब करीब आपकी डिस्टेंस 3 से 4 मीटर बढ़ जाती है एट ए टाइम। जब आप राइट से क्रॉस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस बंदे के राइट से निकलना पड़ेगा और उस बंदे को आपको लेफ़्ट में छोड़ना पड़ेगा। तो आप 3 से 4 मीटर हर बार एक्स्ट्रा रन कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, जितना भी आप ओवरटेक करें लेफ़्ट साइड से, उस बंदे को हमेशा अपनी राइट में छोड़ें। तो ये आपका जो डिस्टेंस है ये पहली लाइन के आप आसपास रहें, इस लाइन को ना छोड़ें। इस लाइन पर अगर आप जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी डिस्टेंस बढ़ जाती है। सो डिस्टेंस को ज़्यादा ना बढ़ाएं और डिस्टेंस को जितना हो सकता है इस वाली जो अंदर वाली लाइन है उसके करीब अपने आप को रखें। और क्रॉस भी अगर किसको कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि उस बंदे को अपने राइट में छोड़ें और उसके लेफ़्ट साइड से निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। लेकिन हमारी जो त्रुटि क्या है कि हम हमेशा राइट से ओवरटेक करते हैं। तो आपको ये लेफ़्ट से ओवरटेक करना भी सीखना होगा और उसमें आपका 2 से 3 मीटर जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा और आप एग्जैक्ट 1600 मीटर के आसपास ही रन करोगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये टाइमिंग मैट हम कैसे लगवा सकते हैं, आर्मी भर्ती की प्रक्रिया को हम और ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है। उसके लिए दोस्तों आपको रिक्वेस्ट पीलिया डालनी पड़ेगी कि सर जो भर्ती की प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जो पिछली वाली रो वाले बंदे हैं उनको भी अपनी कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलना चाहिए, जबकि इनको स्ट्रेंथ दिखाने का, अपनी विल पावर दिखाने का, अपनी दम दिखाने का कभी भी मौका नहीं मिल पाता है। एडवांटेज हमेशा फर्स्ट रो वाले बंदे को होता है और हमेशा डिसएडवांटेज सबसे लास्ट वाली रो बंदे को
झेलना पड़ता है और वो कभी भी सेना में भर्ती नहीं हो पाता। उसके जो अरमान हैं सेना में वर्दी पहनकर और देश की सेवा करने का, वो नहीं हो पाता है। तो सिंपल सी प्रक्रिया है। उसके लिए दोस्तों हमको आर्मी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर आपकी जो प्रक्रिया है उसके अंदर हम ये टाइमिंग मैट वाली और मैग्नेट चिप वाली चीज़ को लेकर आएँ, ताकि हम भी सेना में भर्ती हो सकें और देश की सेवा कर सकें। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।